बिहार से आए हुए तमाम खेत मजदूर, ग्रामीण संगठन के साथियों, नेताओं, आप तमाम लोगों को स्कीम वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से मैं अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, तमाम साथियों ने अपनी बात रखी और सचदेव जी ने पूरे विस्तार से बातों को रखा है कि आज किस तरह से पूरे बिहार में ग्रामीण खेत मजदूरों का, मनरेगा मजदूरों का, ग्रामीण गरीबों का आज शोषण में उत्पीड़न हो रहा है। आज आप देखेंगे कि फिर से एक बार इन भाजपाइयों के शासन में गांव-गांव के स्तर पर सामंती उत्पीड़न बढ़ गया है। गांव-गांव में सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ गया है। फिर से एक बार वो कहते हैं कि हम हमारी औरतेदारी पर नहीं चढ़ने देंगे, किधर से तुम जाओगे देख लेंगे। बहु बेटियों पर हमले बढ़ गए हैं कि लगातार आप देखेंगे कि हत्या बढ़ गई है। हत्या का घटना अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। घर से खींच करके हमारी बहु बेटियों के ऊपर बलात्कार जैसी घटना हो रही है। कल चटना में दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपत्ति की घुस करके, उनके क्लिनिक में घुस करके उसकी हत्या कर दी जाती है, गोली चला दी जाती है। आप समझ लीजिए कि मनरेगा मजदूर जो इस कड़कड़ाती धूप में काम करता है, मजदूरी जो सरकारी का न्यूनतम दर है वो अभी सरकार नहीं देती है। बिहार सरकार पहले 20 रुपये देती थी अपने मत से, अब वो भी देना बंद कर दी है। इस सवाल को लेकर के जब दोनों सपनों में सवाल खड़ा होता है, सरकार गोल मटोल जवाब देकर के भाग जाती है। आज किसी भी तरह के 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हम लोग कर रहे हैं जब सदन में, तो सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर बहुत अच्छा है। जबकि स्मार्ट मीटर की अगर जांच हो तो जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेटों को आपने उसका ठेका ले रखा है, उसके जरिए बहुत बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है। और इसके बाद आप लोग जानते हैं, तमाम फोन आते रहते हैं कि इतना बिजली बिल आ गया, एक बल्ब जलाते हैं, एक पंखा जलाते हैं, लाखों लाख बिजली बिल आता है। 1,50,000, 60,000, 2 लाख, इस तरह से एक ग्रामीण गरीब को अगर बिजली बिल आता है तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, घोटाला है। तो इस सवाल को लेकर के भाकपा माले भी और खेगड़ालस भी पूरी ताकत से लड़ रहा है कि जब आप दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, बगल के झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, तो हमारे बिहार में 200 यूनिट बिजली क्यों फ्री नहीं हो सकती है। इस सवाल को लेकर के हम लोगों का और नीचे तक, गांव तक, एक एक लोगों तक इस आवाज को बुलंद करना है। आप देख रहे हैं कि आज कहीं भी, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हो, जो रसोईया बहने हैं सबसे गरीब तबके से आती है, 1650 यह सरकार देती है। इस सवाल को लेकर के लगातार आंदोलन हम लोगों ने किया, सदन में भी आवाज उठाया। इसके बाद आप कह लीजिए कि आशा कार्यकर्ता है, ग्राम रक्षा दल है, जीविका बहने हैं, सब का परिवार समूह से जुड़ा हुआ है, जीविका कैडर है। इस सवाल को लेकर के भी आप लोगों को गांव में बात करनी होगी कि आज ही सदन में जवाब दे रहे थे मंत्री कि जीविका को सरकार कुछ नहीं मानती है, इसलिए कि एक महिला है, वो घर का काम करती है, उसके बाद वो समूह चलाती है। जबकि जब मन होता है चलाती है, जब मन होता है छोड़ देती है। जबकि आप तमाम लोग जानते हैं कि सारा काम छोड़ करके वो समूह चलाती है, और समूह की महिलाएं भी सारा काम छोड़ करके सबसे पहले समूह की बैठक करती है कि नहीं करती है। और आप जान रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का